Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कह सकते हो कि उतना ही इजी भी है। इसका नाम सुन के बस आपको डर लग रहा होगा क्योंकि आप पहले कभी इसका नाम नहीं सुने होंगे, बट ये मेरा यकीन मानिए कि ये रिएक्शन जो है बहुत इजी है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे फर्स्ट किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसका रिएक्शन और उसके बाद फिर उसका मैकेनिज्म। तो वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, नहीं पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, साथ में आप भी लिखिए, उसके बाद फिर इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म देखेंगे। तो आप भी लिखिए इसका स्टेटमेंट को। सब्स्टिट्यूटेड विस्नल डायोल या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा विस डायोल is called pinacol, which when heated with conc H2SO4 to form ketone to show the dehydration is known as पिनाकोलोन। तो ये हम लिखे हैं आपके सामने स्टेटमेंट, इसको एक बार पढ़िए और समझिए। कहा गया है कि सब्स्टिट्यूटेड विस्नल डायोल जो है वही क्या है, आपका पिनाकोल है। पिनाकोल इज नथिंग, इट इज सब्स्टिट्यूटेड विस्नल डायोल। और इसको जब हम क्या करते हैं कि हीट करते हैं, किसके साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ, तो ये बनाता है कीटोन। अब पिनाकोल को हम कॉन्क H2SO4 के साथ क्यों हीट करते हैं, क्योंकि कॉन्क H2SO4 जो है हमको फास्टली H+ दे देता है। जब हम रिएक्शंस लिखेंगे उसमें आपको बताएंगे। तो इसको क्या किया, हम हीट किए कॉन्क H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाया, कीटोन बनाया। और ये जो है कीटोन वो शो करता है डिहाइड्रेशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। तो इसका रिएक्शन देखिए क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा CH3 यहां पे OH CH3OH, नहीं ये हुआ आपका पिनाकोल। क्या हुआ, पिनाकोल हुआ। और पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाने के लिए हम क्या करते थे, कॉन्क H2SO4 के साथ क्या कराते हैं, इसको हीट कराते हैं। तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, कॉन्क H2SO4 रख रहे हैं और फिर इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो ये जाकर के बनाएगा पिनाकोलोन। और पिनाकोलोन का स्ट्रक्चर होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये है आपका पिनाकोलोन। क्या है, पिनाकोलोन। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनेगा उसी को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ये तो हुआ इसका रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं कि पिनाकोल को देख रहे हैं कि पिनाकोल कैसे बनता है। नहीं, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि पिनाकोल कैसे बनता है, उसके बाद फिर पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाएंगे। तो ये पिनाकोल बस हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहे हैं, ये आपका इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि पिनाकोल कैसे बनेगा। नहीं, अगर पिनाकोल बनाने आ जाएगा तो फिर पिनाकोल से हम पिनाकोलोन भी बना लेंगे। तो पिनाकोल कैसे बनेगा, तो देखिए पिनाकोल का मैकेनिज्म मींस पिनाकोल का हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म दिखा रहे हैं आपको। पिनाकोल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, 2 मोल आपको क्या लेना होगा, एसीटोन लेना होगा। 2 मोल क्या लेना होगा, एसीटोन लेना होगा। और इसको रखना होगा किसके साथ, MgHg के साथ। नहीं, फर्स्ट और सेकेंड इसका हाइड्रोलाइसिस कराना होगा H2O के साथ। तो ये जो है आपका बन जाएगा पिनाकोल। क्या बन जाएगा, पिनाकोल बन जाएगा। अब आइए इसी के रिएक्शंस को लिखते हैं। 2 मोल एसीटोन को लेते हैं
तो चलिए 2 मोल एसीटोन को ले रहे हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, 1 मोल एसीटोन, 1 मोल और एसीटोन लेना है, डबल बॉन्ड O, CH3 उसी टाइप से लिख रहे हैं जिससे कि आपको इजीली समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हुआ आपका 2 मोल एसीटोन, और यहां पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? तो ये Mg का, मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं ये Mg का क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके अटैक करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन वही पोजीशन पे जाके अटैक करेगा जहां पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव कहां पे है? कार्बन के पास है। यहां डेल पॉजिटिव है, यहां भी क्या है? डेल पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके अटैक करेगा? इस कार्बन के पास अटैक करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 कार्बन है, मींस एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो क्या होगा? कार्बन जो है पहले से क्या था? स्टेबल था। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चला गया। इस पहले से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया, मींस 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कार्बन क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल हो गया तो कार्बन क्या करेगा? अपने आप में स्टेबल होना चाहेगा। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेम काम यहां पर भी होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आया? तो होगा क्या उसको समझिए। नहीं, क्या बनेगा फिर? CH3 यहां पे O माइनस आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हो गया। और यहां पे एक फ्री रेडिकल, सेम काम इसके साथ भी, यहां पे एक फ्री रेडिकल, यहां पे O माइनस, यहां CH3 और यहां भी CH3। क्लियर है? यहां भी CH3 और यहां भी CH3, दोनों जगह एक एक क्या बचा? फ्री रेडिकल बचा। अब आपको हम बता दें कि ये दोनों मिल करके क्या करेगा कि यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? दोनों मिल करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो फिर कैसा बनेगा? तो ये कुछ ऐसा होगा, CH3 ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, CH3 और इसके पास ऊपर में O माइनस, इसके पास भी ऊपर में O माइनस। ठीक है? अब क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ। तो H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस जो है यहां से रिलीज होगा, और H प्लस रिलीज होगा तो ये जो O माइनस है H प्लस के पास जाकर के अटैक करेगा, और H प्लस के पास जाकर के अटैक करके और क्या बना लेगा? OH बना लेगा। सेम काम इसके साथ भी होगा। नहीं, सेम काम क्या होगा? इसके साथ भी होगा। तो ये जाकर के बना लेगा पिनाकोल, CH3 अब क्या हो रहा है कि ये O जो है इस H प्लस के साथ जाकर के क्या कर रहा है? O माइनस H प्लस के साथ जाके अटैक कर रहा है और OH बना लेगा। तो OH बना लेगा तो एक OH यहाँ पे और सेकेंड वाले के साथ भी सेम वही होगा, एक OH यहाँ पे। सो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे? पिनाकोल। तो पिनाकोल कैसे बनाएंगे सबसे फर्स्ट वो हम लोग देख लिए। अब पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनाएंगे थ्रू रीअरेंजमेंट उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप पिनाकोल वाले पोर्शन को फटाक से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे? मिटाएंगे। तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए 1 2 3, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। तो हम लोग पिनाकोल बनाने सीख गए। ठीक है? अब पिनाकोल बनाने सीख गया तो पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड रखना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड हम रखे हैं कॉन्क H2SO4। और भी आप दूसरा एसिड रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड किस लिए रख रहे हैं? इसलिए कि जो सबसे फर्स्ट क्या करे? सबसे फास्ट क्या करे? H प्लस रिलीज कर दे, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड रख रहे हैं। जब मैकेनिज्म करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनाते हैं। तो मैकेनिज्म की बात करें, स्टेप वन देखिए। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट H2SO4 को देखेंगे। H2SO4 कैसे ब्रेक होगा? H2SO4 ब्रेक होगा H प्लस HSO4
माइनस में ब्रेक होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप H2SO4 को देख लीजिए, मींस ये H प्लस फास्टली रिलीज करेगा। स्टेप 2 देखेंगे तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में पिनाकोल जो है इसके साथ H प्लस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। सो CH3OH CH3 यही है आपका पिनाकोल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट दिखाया है क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर। यहां भी ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 2 लोन पेयर। अब यहां पे H प्लस जैसे ही आएगा, ये वाला H प्लस, यहां पे जैसे H प्लस आएगा ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को अटैक करा देगा H प्लस के साथ। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को अटैक करा देगा H प्लस के साथ, और फिर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH CH3OHH, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखिए H प्लस जैसे ही अटैक करेगा ये H प्लस O के साथ जाकर के ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से क्या होगा कि H2O जो है बाहर निकल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1, तो H2O बाहर निकल गया। तो यहां से क्या होगा कि H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकलेगा तब क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा तो फिर बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3OH CH3 समझ आया। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बचा हुआ है कार्बन वाला, तो H2O यहां से क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, उसको देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। अब रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको हम रीअरेंज करके इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज को भेज दें, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास नीचे लोन पेयर है, और लोन पेयर है इसके ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। फिर से सुनिए, कार्बन के पास क्या है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के पास अगर हम शिफ्ट करा दें, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो क्या होगा कि यहां से क्या होगा, रेजोनेंस का स्टेबलाइजमेंट हो जाएगा। नहीं तो हम वही काम कर रहे हैं, ये वाला मिथाइल को जो है इस कार्बन पे शिफ्ट कर दे रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे ले आ रहे हैं। तो यहां पे लिख दो कि 1 2 CH3 शिफ्टिंग कर रहे हैं, 1 2 CH3 शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जब शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, CH3C, ये CH3 यहां पे चला गया, यहां पे OH CH3 यहां पे 2 CH3 था, इस पॉजिटिव चार्ज के जगह पे CH3 आ गया और यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मींस 1 2 CH3 शिफ्टिंग करा दिए। क्लियर है, तो ये बन गया आपका। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, नहीं मींस रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये जो है प्रोडक्ट, यही है आपका पिनाकोलोन। क्या है, पिनाकोलोन। आप यहां से मिला करके देख लीजिए कि सेम प्रोडक्ट बना कि नहीं। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बना, कैसे कितना स्टेप हम फॉलो किए वो आपके सामने है। नहीं, और ये पिनाकोलोन बनाने के लिए हमको 1 2 CH3 शिफ्टिंग कराना पड़ा, मींस रीअरेंजमेंट कराना पड़ा। पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाने के लिए 1 2 CH3 शिफ्टिंग कराना पड़ा।
नहीं, मिथाइल का शिफ्टिंग कराना पड़ा। सो दैट्स रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।